तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसमें आप देखोगे तो ई डी एक्स इंटू साइन 3x dx, इसमें एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर से आई लेट लिख लेते हैं, आई लेट, ताकि हमें पता लग सके किसको पहला फंक्शन मानना है। तो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल और हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। इसको सही से लिख लेते हैं, सही अरेंज करके। साइन एक्स को आगे लिख लेते हैं इंटू ई डी एक्स डी एक्स को सही से अरेंज कर ले। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रेशन का आंसर आएगा पहले वाले फंक्शन को, जो पहला वाला फंक्शन है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट, डेरिवेटिव मारना है मेरे को, डेरिवेटिव करना है फंक्शन पहले वाले का, डॉट इंटीग्रेशन करना, डॉट इन द सेंस मतलब मल्टीप्लिकेशन। फिर से इंटीग्रेशन मारना है हमें सेकंड वाले फंक्शन का डी एक्स, उसका ब्रैकेट क्लोज प्लस, और ये जो इंटीग्रेशन करना है इसका डी एक्स प्लस सी, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बता रखा है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला पुट कर देंगे वैल्यूज़। फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, फार्मूले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो भाई पहला वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स। साइन एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे, साइन एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे हम दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ई डी एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव करना है हमें, डेरिवेटिव करना है हमें फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स। फिर से इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, सेकंड वाले फंक्शन का। सेकंड वाला फंक्शन क्या है, ई डी एक्स डॉट डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन भी करना है हमें डी एक्स प्लस सी। ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी है वैल्यूज़, फॉर्मूले पुट कर दी है वैल्यूज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन एक्स का साइन एक्स, ई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाइयों, ई डी एक्स होता है, आपको पता है, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन स्टार्ट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका ई डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई डी एक्स, और इसको डी एक्स बड़ा वाला इंटीग्रेशन जो सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, आप देखोगे ये फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स इसमें लग जाएगा। क्यों, फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे, फिर से यहाँ पर दोबारा 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, साइन एक्स ई डी एक्स वैसे का वैसे माइनस, अब हमें इंटीग्रेशन लगाना है, फिर से इंटीग्रेशन हुआ पार्ट्स लगे। पहले तो मैं एक बड़ा का इसके अंदर अब हम सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना, तो मैंने एक माइनस की वजह से मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब इसका ये फिर से फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट फार्मूला, फिर से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा। इसमें क्या है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, ठीक है, इंटीग्रेशन करो दूसरे वाले फंक्शन का डी एक्स माइनस फॉर्मूले का बड़ा वाला इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव मारो। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फिर सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो ई डी एक्स, और जो ये पूरा सॉल्व करेंगे डी एक्स। मैंने इस पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, डायरेक्ट, और जो सी था तो सी चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आई का आई, साइन एक्स का साइन एक्स, ई डी एक्स का ई डी एक्स, माइनस का माइनस। अब अंदर सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स का कॉस एक्स, ई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डी एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में ना बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट ई डी एक्स डी एक्स का डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब इसको आगे सॉल्व, फिर देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन एक्स का साइन एक्स, ई डी एक्स का ई डी एक्स, माइनस का माइनस, अब ये मल्टीप्लिकेशन माइनस, ये कॉस एक्स ई डी एक्स और प्लस माइनस माइनस
ये क्या बचा, साइन एक्स ई डी एक्स डी एक्स प्लस सी का प्लस सी। अब यहाँ पर पॉज करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब देखो कंटिन्यू करते हैं। अब आप ये नोटिस करो, ये वाली चीज़ क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई डी एक्स क्या था, यही तो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही हमारा ये था, साइन एक्स ई डी एक्स क्या है, ये क्या है, ये आई ही तो है, ये आई ही तो है, ये आई ही तो है। यानी कि मैं इसकी जगह पर, आई रख सकता हूँ, ये आई ही तो है। देखो फिर से इसको वैसे रखते हैं, आई को आई इक्वल टू साइन एक्स ई डी एक्स माइनस कॉस एक्स ई डी एक्स। ये क्या है, माइनस का माइनस, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस इज आई प्लस सी। और देखो माइनस का आई उस तरफ जाके, यानी इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस का आई हो जाएगा। देखो एक आई पहले से, माइनस का इधर आए के प्लस आई इक्वल टू यहाँ क्या बचा, साइन एक्स इंटू ई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई डी एक्स, ये आई तो चला गया, प्लस सी का प्लस सी। और आई कितना होता है, 2i। अब यहाँ क्या बचा, साइन एक्स ई डी एक्स माइनस कॉस एक्स ई डी एक्स प्लस सी, और 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 डिवाइड में चला गया 2, अंदर क्या बचा, साइन एक्स ई डी एक्स माइनस कॉस एक्स ई डी एक्स प्लस सी का सी चल रहा है, डिवाइड में 2, इसके सी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई, आंसर आ चुका है, बस इसको थोड़ा, ई डी एक्स इसके पास भी है, ई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हैं। अभी तो जैसे साइन एक्स, साइन 2x भी हो सकता है, साइन 3x भी हो सकता है, वो भी करेंगे।